हरियाणा में चुनावी बिगुल की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में 1 अक्टूबर और 4 अक्टूबर की घड़ी का हरियाणा के एक एक नागरिक को बेसब्री के साथ इंतजार है। और ऐसे में ही यमुनानगर की जनता का इस बार क्या है मूड और भावी बिगुल बच चुका है। अब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को आपने 10 सालों में किस तरह से देखा? हमने तो उसको देखा ही नहीं, घनश्याम को देखा ही नहीं, जाने को हमने तो उसको देखा ही नहीं आज तक। कौन है वो? बात ना कोई काम कराया इसने, ना कोई हमने कभी देखा इसको यहाँ। देखिए, मेरा नरेश कुमार है इनके नैयर। वो देखो आप कितने गंदे ढेर लगे पड़े हैं यहाँ देखो जी, कांग्रेस आएगी, आप बचोगे, हम भी बचेंगे, नहीं तो हम मारे जाएंगे बिल्कुल ही। बस ये पहले कांग्रेस का इतने साल देश पर राज रहा, उस समय आपके हमीदा में क्या कुछ करवाया? बिल्कुल सफाई होती रही है। हुड्डा साहब के 10 साल में हमने रज के रोटी खाई है। वही रोटी आज जो बची हुई है आज हम खा रहे हैं। आज हम कमा के नहीं खा रहे हैं, वो पिछला कमाया हुआ है अब खा रहे हैं हम। सही बता रहा हूँ मैं आपको। आपकी बातों से लग रहा है आपके अंदर बहुत रोष है भारतीय जनता पार्टी। क्यों रोष है? वो सब अपने हैं, लेकिन जो हमारा काम करेगा हम उसको अपना करेंगे। लेकिन इन बीजेपी के जितने मरकज है सब बदमाश ऐसे चलते हैं, बंदे को बंदा नहीं समझते। किसी को काम के ना भी ये काम करना है, वो कहते हैं नजर ही मिला के पता चला जाएंगे। इस बार क्या मूड बनाया फिर आपने? देखो जी, मैं आज तक कट्टर जंग संगी वो बीजेपी को वोट दिया आज तक, लेकिन ये पिछले प्लान से मैंने बीजेपी को छोड़ दिया, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। जब गुरबाज सिंह ये यहाँ रिजोर में रैली करी थी उसमें हम भी साथ थे। उसके बाद हमने आज तक सबको कटबद्ध कर दिया। गुरबाज सिंह को जिताना है, उसके समर्थनों को जिताना है, अगर हमने बचना है। नहीं तो हम तो यहाँ देखो ना गंद के रोड कैसे पड़े पड़े हैं। किनका नाम ले रहे हैं आप? हम गुरबाज सिंह की बात कर रहे हैं। अगर उनको टिकट मिलती है तो वो पक्के हैं, अगर उनके सहयोगी को टिकट मिलती है तो भी गुरबाज सिंह पक्के हैं। जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं उन्हें कहाँ तक जानते हैं, कितना जानते हैं गुरबाज सिंह को? और सारी जिंदगी हमारे सामने पले बड़े हुए हैं। मैं 70 साल का हो गया, वो हमारे सामने सब ये हमारे सामने ही आए हैं। कैसे है वो? कैसे? बहुत अच्छे हैं हमारे को। हम जो कोई काम करते हैं हमारे सामने जाते हैं, चाय पिलाते हैं, हमारा काम करते हैं, बैठाते हैं। घनश्याम पे जाएंगे तो वहाँ तो पहले पर्ची देंगे, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, वहाँ कोई छोड़ते ही नहीं है। लेकिन ये हमने कभी नहीं देखा, हमने कभी हम इधर में आई नहीं आज तक कभी नहीं आई रानी का। आपकी बारी तो 60 का नारा है, कांग्रेस की 60 सीटें आएंगी इनकी बारी। हुड्डा साहब जरूर आएंगे इनकी बारी। आप मानते हैं विपक्ष मजबूत है इस समय? बिल्कुल मजबूत है जी इस टाइम। किसका मूड बना रहे हैं फिर? हाँ जी, इस टाइम तो हम गुरबाज सिंह के हैं। कांग्रेस का गुरबाज सिंह को मिलती है तो भी कांग्रेस है, किसी और को टिकट मिलती है तो भी गुरबाज सिंह ही है। जी जी जी। आप एक युवा हैं, एक युवा होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का कहना है उन्होंने पता नहीं कितने युवाओं को रोजगार दिलाने का काम किया। मैम कोई रोजगार नहीं मिला। हम तो कांग्रेस आता है मैम, आज भी कोई भी काम होता है ऑफिस में हम जाते हैं 2 मिनट से सर मैम पहले काम हो जाता है कांग्रेस का। मैम गुरबाज सिंह का वो तो हमारा घर जैसा नाता है मैम। आज भी कोई काम रुके 2 मिनट से पहले मैम काम है, वो पहली बार तो फ़ोन पे ही आ जाते हैं हमारे। आज तो हमने बीजेपी के 2 ऑफिस में जाते हैं, हमारा आज तक कोई काम नहीं हुआ मैम। कोई भी जाता है यहाँ पे कोई ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे वो ऑफिस नहीं है, कोई है नहीं, कोई मोहर नहीं लगी, कोई कुछ नहीं होता मैम। वहाँ पे जब भी आते हैं हम खड़े जाते हैं, कोई आ रहा कोई जा रहा, कोई आया नहीं, कोई आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई बीजेपी के ऑफिस में। हो सकता है आपके किसी साथी को रोजगार मिला हो बीजेपी? मैम किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला मैम? यस। तो हम तो गुरबाज सिंह को वोट देंगे और वो हमारे घर के सदस्य। हम आधी रात को जाए, आधी रात को काम होता है हमारा मैम। चलिए, हमीदा के अंदर देख सकते हैं लोगों की लगातार यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है और आप देख सकते हैं चुनावी माहौल है। तो चुनावी माहौल के चलते लोग आपस में चुनावी मुद्दों पर ही सलाह मशवरा करते नजर आ रहे हैं। आइए और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोमनाथ जी। सोमनाथ जी। अच्छा, क्या काम क्या करते हैं आप? यही सब्जी का काम करते हैं। सब्जी का काम करते हैं। चुनावी घड़ी बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, शायद आपको भी इंतजार है चुनावी दिन का। ऐसे में क्या कुछ देख रहे हैं यमुनानगर के अंदर इस बार किसके लिए मूड बनाया है? गुरबाज सिंह जी जीतेंगे जी अपनी। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल में कैसे देखा आपने? कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बस बर्बाद कर दिया उन्होंने तो बस। कुछ भी नहीं, हालत इतनी खराब हो गई है, बुरा हाल हुआ है बड़ा एकदम। रोटी खानी बहुत मुश्किल हुई पड़ी है हर चीज़। क्या काम करते हैं? क्या नाम क्या है? हम तो फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में काम करते हैं आप? हाँ जी। आज चुनावी घड़ी आ चुकी है। हाँ जी। इस बार यमुनानगर में क्या कुछ हम माहौल लोग देख रहे हैं? दिलबाग सिंह को चाहते हैं। हाँ जी, दिलबाग सिंह को। अच्छा। हम लोग पिट गए हैं, 7 मजदूर आदमी लोग हम लोग मर रहे हैं। हाँ। फैक्ट्री पे फैक्ट्री सारी बंद पड़ रही है।
चलिए चलिए। तो लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा रोष भी देखने को मिल रहा है। भारतीय क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है। शैलेंद्र जी, जी। शैलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल आप किस तरह से देख रहे हैं यहाँ मैडम पर? आज तक हमने एमएलए नहीं देखा, अच्छा, आज तक हमने घनश्याम कुमार दास को देखा नहीं है। और मैडम उसके बाद अब ये ठेकेदार चेंज हुआ, 2 महीने हो गए हैं, कूड़ा उठाने वाला कोई भी नहीं आता मैम, ना हमारी कोई बात सुनता है। जब जाते हैं यहाँ के उनका एक कालड़ा है वो किसी बात को सुनता नहीं, वो कह रहा सरकार हमारी, तुम जो मर्जी कर लो, किसको मर्जी कंप्लेंट करो। मैडम हम बड़े परेशान हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, ना ये सफाई होती है, ना कोई आता है यहाँ। लेकिन सरकार तो सबके साथ सबके विकास का मैडम नारा वो सिर्फ लगाती है। नारे तो लगाती है ना मैडम, कोई मिलता तो नहीं आके, आज तक कोई मिलने, हम जाते हैं हमें मिलने नहीं देते, बोलते हैं मैडम के पास टाइम नहीं है, एमएलए के पास टाइम नहीं है। तो मैडम किसके पास दुख लेके जाएंगे हम अपने? लेकिन आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं करवाया। कोई काम लेकिन करा क्या भारतीय जनता का मानना है कि भारतीय जनता मैडम पार्टी ने कोई विकास काम ही नहीं विकास- कराया, जो कांग्रेस के टाइम में जो काम हुआ है वही हुआ, उसके बाद काम नहीं हुआ। बात है हाँ मैडम, इसलिए आपको यही कहेंगे, इस बार हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं, गुरबाज सिंह को लाएंगे, तय दिल से समर्थन करते हैं, पूरा दबा के। हाँ जी सर मैम। हाँ, तो आप देख सकते हैं लोग। जी, आप क्या कह रही हैं? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के टाइम पे तो रेडी वाला कूड़ा लेने घर घर कुंडा खड़काने आता था, भाई कूड़ा फेंक दो। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको डिपर गाड़ियां दी हैं, कूड़े करकट वाली। वो आती है बस, वो यहीं लॉसमेंट करके अपना आगे चल जाती है, कोई गली के अंदर थोड़ी आता कूड़ा है नहीं उठाती हैं। ना, कूड़ा थोड़ी उठाते हैं। पहले तो आपकी माँ, खुद, आपके घर की जो महिलाएं हैं कहाँ कूड़ा गिरती हैं ऐसे पहले में? तो फिर ड्रम भरते हैं, फिर उसके बाद फेंकते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक और शख्स हमारे साथ जुड़े हैं, इनका परिचय जान लेते हैं और चलिए विचार जानते हैं इनके। क्या नाम क्या है आपका? राजपाल मेरा नाम है जी। राजपाल। राजपाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारी गली में इतना बुरा हाल है, पानी खड़ा है जितना कुछ हद नहीं है। और जो निगम में जाते हैं तो कहते हैं ये कॉलोनी निगम में नहीं है, जबकि आज 30 साल हो गए इसको बनी हुई को। वोट लेने के बाद सब कहते हैं कि मेरी मुझे दो, मुझको दो। क्या करेंगे दे के वोट किसी को? अभी तक गली नहीं, आदमी खाली नहीं कर सकता पहले उसमें से, मोटरसाइकिल क्या ले निकलेगा। कोई काम करे राजी नहीं है, बिल्कुल भी है। तो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं करवाया। कराया। विकास की समस्या वहीं की वहीं है। वहीं की वही समझ जाके देखो मौके पे बुरा हाल है, बुरा वहाँ पर किसी पूछो, किसी से भी कितना बुरा गंदा हाल हो रहा है वहाँ पर। लेकिन सरकार तो विकास के नाम पे नारा लगाती है। वो कहती है कि निगम में ही नहीं है, हम क्या करें इसमें? अब बताओ, है कोई बात भला? क्या निगम वोट में मांगने के लिए क्या सब नहीं है, क्या नहीं है निगम में? क्या पता नहीं क्या नहीं है, गली नहीं निगम में है। सामने वाली गली बोलते नहीं। एक टेलर की दुकान पर हम लोग पहुंचे और वहाँ पर देखा है बहुत सारे लोग यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं। एक बार मैं इनसे जान लेती हूँ इनका क्या कुछ मूड है और यमुनानगर के जो विधायक हैं उनकी नीतियाँ इन्हें कैसी लगी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ कैसी लगी। सरदार जी हैं हमारे साथ, सबसे पहले इनसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? निरंकार सिंह। निरंकार सिंह। सर, क्या कुछ इस बार माहौल देख रहे हैं यमुनानगर के साथ साथ हरियाणा के अंदर? हरियाणा कांग्रेस का चल रहा है, पूरा जोर चल रहा है। गुरबाज सिंह जी हैं, उनका पूरा जोर है इधर। जी, हाँ, पूरा जोर चल रहा है उसमें। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल किस तरह से देखा आपने? बस देखा वो आपको पता ही है जो कुछ है। हमें तो मालूम है, आप बताएं, आपने किस तरह से देखा अपने हमीदा में? हमीदा में ऐसे ही है, बस माहौल खराब ही है। खराब है? कैसे खराब है? खराब है, जनता को काम कोई हो नहीं रहा, कोई कुछ हो नहीं रहा। सर, क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह जी। हरपाल सिंह। हरपाल सिंह जी, आप बताएं एक बार, भारतीय जनता पार्टी अपना नारा लगाती है सबके साथ सबके विकास को लेकर, क्या विकास हुआ आपके एरिया में? विकास नहीं हुआ जी, नहीं हुआ क्योंकि ना काम धंधे ही बिल्कुल चौपट हो जा रहे हैं, इंडस्ट्री यहाँ खत्म हुई जा रही है। तो देखते हैं बदल के शायद माहौल ठीक हो जाए, तो इसलिए गुरबाज सिंह को ला रहे हैं जी, शायद माहौल ठीक हो जाए यहाँ कांग्रेस आने से। जी, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री वाकई खत्म हुई जा रही है, काम धंधे यहाँ बिल्कुल खत्म हुई जा रहे हैं। जी, जी। हाँ जी, आप बताएं, आप बताएं सर। ऐसे है जी, देखो ये बीजेपी के राज में कोई भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक देख लो, ये नालियाँ भरी पड़ी हैं, कोई सफाई नहीं हो रही है, कोई वाल्मीकि सफाई करने के लिए नहीं आ रहा है, ये एमसी तक नहीं आया यहाँ पे कोई भी। तो इस बार क्या कुछ देख रहे हैं आप हरियाणा के साथ साथ यमुनानगर के अंदर? यमुनानगर के अंदर यही कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा लाई जाए, गुरबाज सिंह जी आए और काम भी सारा काम चले। जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको लाने का ख्वाब देख रहे हैं, लगता है उस पार्टी के आने के बाद आपके जो समस्याएं अधूरी हैं वो हाँ जी, पूरी हाँ हो जी, पाएंगी? हाँ जी, हाँ जी, पूरी होने के चांस है। और लगता है आपको? हाँ जी, हाँ जी। आप बताएं। मेरा नाम दीपू है जी। जी, दीपू, आपके और साथियों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करवाया, लेकिन आपके और भी साथी ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਆ। जी। ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ, और मैं दो ਗੱਲ नहीं ਕਹਾਂਗਾ। किसे देनी है वोट? ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਆ।
ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੱਕੇ ਜਾਣੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਵੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾਲ। जी जी हाँ, तो ऐसे में अंदर हाँ नहीं कहना चाहूँगा। आप कुछ तो बोले इस पर क्या कुछ मूड बनाया है? अगर मैं सीधा बोलता हूँ जी कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग सबसे पहले ट्रक अड्डे पे इन्हीं के पास जाते हैं जी। किन के पास जाते हैं? है जी? किन के पास? गुरबाज सिंह के पास। जी हमें कोई भी प्रॉब्लम हम सबसे पहले इन्हीं के पास जाते हैं और किसी के पास ही जाते हैं। किसी की भी सरकार आए हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हम तो कोई भी मतलब दुख वहाँ तकलीफ होगी, समस्याओं को लेकर हाँ सुनवाई जी, होती है इनकी आपका सरकार वहाँ ना भी हो हम तब भी इनके पास ही जाते हैं और मैडम वो सुनते हैं और वो सबका काम और सुनते हैं। वो एक बारी मैं जब चले गए उनके पास दफ्तर में तो वो सुनते हैं हमारी बात और चलने को तैयार होते हैं, पीछे नहीं हटते, वो साथ चलते हैं हमारे। वो हाँ जी, काम आने वाले बंदे हैं और हमारे साथ चलते हैं। वो चुनावों की घड़ी नजदीक आ हाँ चुकी जी, है, हाँ कितना जी। बेसब्री के साथ इंतजार है? बहुत ज़्यादा बेसब्री है ना, हमने दिलबाग भाई को जिताना है। चलिए चलिए। यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के जरिए यमुनानगर के हमीदा की जनता का क्या मूड था, क्या विचार बनाया और किस तरह से वो इलेक्शन को यमुनानगर के अंदर देख रहे हैं, वो तमाम जानकारी मैंने वो तमाम लोगों की जितनी भी बातें हैं, जितने उनके विचार हैं, वो अपने चैनल के जरिए आप लोगों तक साझा किए हैं। तो मेरी आप लोगों से ये अपील रहने वाली है कि प्लीज़ आप लोग इस खबर को शेयर करें, क्योंकि चुनावों से पहले यमुनानगर के चप्पे चप्पे कोने कोने से इस तरह की जो खबरें हैं, जो जनता का मूड है, वो आप लोगों के सामने लेकर आया जाएगा। और ऐसे में यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल को जिसने भी अभी तक फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कहीं पर भी बैठे यमुनानगर की जितनी ज़रूरी अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। और ऐसे में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के पुराना हमीदा से मनदीप कौर की रिपोर्ट।